बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए कि 8 फरवरी 2024 का मेला जिस तरह आपने जीत लिया है, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से अपना वोट का हक मनवाया है, उस पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और आपका कप्तान हमारी सबकी दिली मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लेकिन अभी ये सारा खेल अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। हमने एक जंग जीती है, एक मार्का जीता है, अभी पूरी जंग नहीं जीती और पूरी जंग का फैसला होना बाकी है। और आपका कप्तान पूरे अज़्म के साथ अडयाला जेल में अपने मोर्चे में डटा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगले आने वाले जो 72 घंटे हैं उनमें क्या खौफनाक बड़े बड़े फैसले आ सकते हैं और पूरी इनकी जो बुनियादें हिलकर रह जाएंगी। जो इंपोर्टेड सरकार PDM-2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें लग पता जाएगा कि आने वाले जो 6 माह या 1 साल है, ये आम इंतखाबात हैं, उनके नताइज को तस्लीम करवाने के हवाले से मुल्क के अंदर भी और आलमी सतह पर भी उनको दांतों पसीना आ जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और बाबा जी दाता दरबार वालों के जरिए भी हमें कुछ ऐसी खुशखबरियां मिली हैं, कुछ ऐसी इंतहाई खौफनाक मंजर कशी हमारे सामने आई है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं नाजरीन। जिस तरह हमने हमेशा आपको मुस्तकबिल का वो मंजरनामा दिखाया है कि जो हकीकी मंजरनामा होता रहा है, आपको हमारी वीडियोस याद हैं कि मायूसी और नाउमीदी की इंतहा के दिनों में भी अल्लाह के फजल व करम से हमने कप्तान की जो सोच है वो आप तक पहुंचाई कि जो आखिरी बाल और आखिरी ओवर और आखिरी बाल तक लड़ना जानता है और मैच मुश्किल तरीन हालात में भी जीतने की प्लानिंग करता है, कभी हारने के लिए नहीं खेलता। तो इस वक्त भी वो जीतने के लिए प्लानिंग कर रहा है। वो जीत कैसी होगी और इस पूरे निजाम पर जो गिरती हुई दीवारें हैं इस निजाम की, उनको आखिरी धक्का कैसे लगाया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे इमरान खान की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं और इस नए मिन्नत तरला प्रोग्राम के पीछे अब खौफ क्या है कि जिसने ताकतवर लोगों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल खामोश क्यों है और इसके दिलो दिमाग में क्या जल्जला बरपा है और वो जो ये जल्जला बरपा है और वो क्या जवाबी खौफनाक अकदाम की तैयारी कर रहा है और उस हवाले से वो क्या गौर व फिक्र कर रहा है, इस इंतहाई हसास मामले पर आज हम आपके साथ तफसील के साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। नाज़रीन, इलेक्शन चोरी करने वालों ने एक साथ PTI की 80 से 90 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जिस तरह से हाथ साफ किया है, उसकी वजह से इलेक्शन 2024 का सारा अमल अपनी आईनी व इखलाकी हैसियत खो बैठा है और PDM जमातें एक बार फिर वहीं जाकर खड़ी हो गई हैं कि जहां 2 साल पहले इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत के खिलाफ बाजवा के जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत अदम एतमाद करके लाई गई PDM की इंपोर्टेड सरकार खड़ी थी। नाज़रीन, आप यूं कह सकते हैं कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां पे, एक बार फिर वे ये वहीं आकर खड़े हो गए हैं। वही आजमाइश की घड़ी है और सारा जो फैसला है वो इमरान खान के हाथ में है। ताकत अब एक बार फिर इमरान खान के हाथ में है, लेकिन ये उस ताकत से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि अब इमरान खान की सफ़ों में कोई जहांगीर तरीन नहीं है, कोई फैसल वावडा नहीं है, कोई परवेज़ खटक नहीं है, कोई महमूद खान नहीं है, कोई खुसरो बख्तियार नहीं है। तमाम जो उसके अंदर गद्दार थे उनकी सफाई हो चुकी है और इमरान की सफ़े इस वक्त सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। उसका जो लश्कर है वो लश्कर अवाम है और वो उस लश्कर अवाम को अब किस तरह लड़ाएगा तो आपको लग पता जाएगा। नाज़रीन, आपको हमारी पिछली वीडियोस याद होंगी कि जिनमें लाहौर की जो बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हैं बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो पेशगोई की थी कि 8 फरवरी को मुल्क में लाल आंधी चलेगी और PDM जमातों की सियासत को उड़ा कर ले जाएगी। बाबा जी ने 60 से 65%
टर्न आउट की शर्त पूरी होने पर 173 कौमी असेंबली की नशिस्तें पीटीआई के जीतने की खुशखबरी भी सुनाई थी। और आपने देखा कि कल रात 12 बजे के करीब जब पीटीआई की कौमी असेंबली की नशिस्तों की तादाद 153 पर पहुंची और 173 का जो फिगर था वो साफ अचीवेबल नजर आने लग गया, तो अचानक इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। और फिर आपने जो कुछ हुआ वो आपने तफसील के साथ देख लिया कि किस तरीके से जो इलेक्शन है उसे चोरी किया गया, बल्कि उस पर डाका डाला गया। अगर उसकी हम तफसील में जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसी मौजू पर रहते हैं कि अब अगले 72 घंटों में या अगले चंद माह में क्या होने जा रहा है और क्या सोचा जा रहा है। इमरान खान के दिलो दिमाग में क्या इनकलाबी ख्यालात परवरिश पा रहे हैं और वो करीब तरीन दोस्तों से, साथियों से, वफादार साथियों से, जांबाज साथियों से वो क्या मशवरे कर रहा है। इस जो सबसे अहम सवाल ये है अब कि इमरान खान मौजूदा इंतखाबी धांधली पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। $1 मिलियन क्वेश्चन है नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल जिसने रातों की नींदें हराम की हुई हैं सबकी, इस्टेब्लिशमेंट की, PDM2 सरकार बनाने के ख्वाहिशमंदों की, और पूरी दुनिया की इस वक्त तवज्जो का मरकज एक शख्स है। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कैसी ताकत अता कर दी है, और इस ताकत में नाजरीन आपका बहुत हिस्सा है। आपके उस टर्न आउट का, आपने खामोशी से जाकर जो वोट डाला है, जो वोट की ताकत को आपने इज्जत दी है, वो नवाज शरीफ का जो नारा था वो तो सिर्फ एक समझ ले कि एक लोगों को बेवकूफ बनाने का फार्मूला था। असल वोट को इज्जत आप लोगों ने दी है। आपने अपने वोट को इस अंदाज में इस्तेमाल किया है कि इन सब को सैलाब की तरह, सुनामी की तरह आपकी जो वोट पावर है वो बहाकर ले गई है। नाजरीन, अब इमरान खान जो इस धांधली पर रद्द अमल जाहिर करेगा उस पर ही इस पूरे सिस्टम की बका का इन्हिसार है, और हुकूमत साजी के मौका पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा, ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है। इस हवाले से जब नाज़रीन हमने बाबा जी दाता दरबार वालों से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि खान अभी उन्हें कई और बड़े सरप्राइज देगा। जी नाज़रीन, बड़ी पेशगोई, बड़ी खबर। बाबा जी दाता दरबार वालों ने मायूसी, परेशानी की इंतहा के दिनों में जिस तरह आपको खुशखबरियां देकर हौसला दिया, आपको एक उम्मीद की किरण हमेशा दिखाई, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये जो अखबारात हैं और जो न्यूज़ चैनल हैं और ये जो इनके किराए के एंकर्स हैं, उनकी फैलाई हुई मायूसी और नाउमीदी के खात्मा में जिस तरह आपका साथ दिया, और पूरी कौम ने अल्लाह के फजल करम से मायूसी और नाउमीदी को उतार कर परे फेंक दिया, और 8 फरवरी को वो फैसला दिया कि सब परेशान हो गए, और रात 12 बजे जो इंतखाबी नताइज का ऐलान आ रहा था उन्हें हंगामी तौर पर रोककर एक नया ड्रामा करना पड़ा। लेकिन ये ड्रामा करके भी ये फंस गए हैं, ये बात की है, बहुत पते की बात की है नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और इसी हवाले से उन्होंने फरमाया है कि खान अभी उन्हें कई और बड़े सरप्राइज देगा। जो लोग ये समझते हैं कि आम इंतखाबात में धांधली करके उन्होंने मुल्क की सियासी शतरंज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, आने वाले दिन उनके लिए बड़ी बड़ी परेशानियां ला रहे हैं। इमरान खान उनके दिलो दिमाग को हिला देने वाले फैसले करने वाला है, और इस वक्त जो 2 खौफनाक यारकर मारने के हवाले से वो अपने करीब तरीन वफादार साथियों के साथ मुशावरत कर रहा है, वो जब सामने आएंगे तो इमरान खान के मूड का, जो उसका जारहाना मूड इस वक्त बना हुआ है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का कि इमरान खान मायूस नहीं है, इमरान खान परेशान नहीं है, बल्कि वो जो मैच के आखिरी ओवर में जारहाना बॉलिंग की जाती है, इस वक्त वो उस जहनी कैफियत में है। और अब जब वो अपनी बॉल कराएगा, अब जो अपना खेल खेलेगा, अपना दाव जवाबी इन पर मारेगा। इन्होंने तो खेल लिया, रात 12 बजे जो नताइज हैं वो तब्दील कर दिए, लेकिन जो अब इसका जवाब इमरान खान जवाबी शतरंज कैसे खेलेगा, जवाबी चाल क्या चलेगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका मूड क्या है। इसलिए अगले 72 घंटों में आपने बड़ी तवज्जो रखनी है नाज़रीन, मीडिया पर भी और इस चैनल पर भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, और इस चैनल की जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर करना नहीं भूलना, और इस पर अपने तासुरात देना भी आपने याद रखना है। नाज़रीन, जो उनके 2 खौफनाक यारकर हैं
उन दोनों में से कप्तान ने जो ऑप्शन भी इस्तेमाल किया, पीडीएम जमातों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। आपने फरमाया कि ये जो दो ऑप्शन हैं, इन दोनों में से जो भी खान ने इस्तेमाल कर लिया, इनके लिए वसाइल इनके तसव्वुर से भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसका अगर वो ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया गया तो इनको लग पता जाएगा। नाज़रीन, आपको हम एक और बड़ी अहम बात कर दें कि सबसे पहले हम इन दो ऑप्शन की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। जो दो ऑप्शन इमरान खान के सामने ज़ेरे गौर हैं, उनमें पहला ये है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत बनाए, पीटीआई की सूबाई हुकूमत, और पंजाब व मरकज़ में ज़ोरदार अपोजिशन करे और जिन हलकों के इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए हैं उनके हवाले से इंसाफ लेने के लिए आला अदालतों से रजू करे। क्योंकि फार्म 45 के तहत जो फार्म 45 है, सबूत इतने पक्के हैं कि कौमी असम्बली की 80 से 90 नशिस्तों और सूबाई असम्बलियों की 150 से ज़ायद नशिस्तों पर जो बहुत खौफनाक धांधली, चिट्टी नंगी धांधली की गई है, उसे अदालत में साबित करके पीटीआई के हरवाए गए उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। ऐसी हिकमत अमली इमरान खान इस्तेमाल कर सकता है, बना सकता है। और जब जो उनके उम्मीदवार हैं वो बहाल हो जाएं, वो जीत जाएं अदालत के जरिए, तो फिर पंजाब और मरकज में पीटीआई अपनी हुकूमतें बनवाने की कोशिश करे। ये नाज़रीन पहला ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कप्तान खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सूबाई हुकूमत बना ले, लेकिन साथ ही कौमी असम्बली में 80 पंक्चर लगाने और सूबाई असम्बलियों में 150 पंक्चर लगाने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दे और आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए अवाम की अदालत में चला जाए। आम इंतखाबात के जो नताइज हैं, ये जो धांधली की इंतहा है, उसकी वजह से आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार करके इमरान खान एक बहुत बड़ा खौफनाक यारकर मार सकता है इस गिरती हुई दीवार की जो आखिरी विकेट है उसको गिराने के लिए। नाज़रीन, बाबा जी ने इन दोनों मुमकिना ऑप्शंस की वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम 2 को जो संगीन सूरत हाल दरपेश हो जाएगी उसकी दिल दहला देने वाली तफसीलात भी बयान की हैं। वो भी आज हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे कि किस तरह ये जो ऑप्शन है, जब इमरान खान इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेगा, खास तौर पर ये जो दूसरा ऑप्शन है, उसकी वजह से इस निज़ाम की बका ही दांव पर लग जाएगी। अगर इमरान खान ने गिरती हुई दीवारों को ये एक धक्का और देने की पॉलिसी का फैसला कर लिया तो फिर जो कुछ होने जा रहा है इस मुल्क में वो इन लोगों के तसव्वुर में भी नहीं है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन आम इंतखाबात के टर्न आउट और पीडीएम को और पीटीआई को मिलने वाले 4 करोड़ वोटों से पैदा होने वाली अवामी सियासी ताकत का अदराक कर लिया है। बड़ी बात की है नाज़रीन बाबा जी ने कि जो 4 करोड़ वोट इमरान खान को मिले हैं, वो जो कितनी बड़ी ताकत है, सियासी ताकत, इसका लोगों को अभी अंदाजा नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इसका अंदाजा कर लिया है कि इमरान खान एक कितनी बड़ी कुव्वत बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसलिए अब पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उनके गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। इस जो बहुत बड़ी एक कौमी अवामी मैंडेट की ताकत इमरान खान के साथ आकर खड़ी हो गई है, उसकी वजह से ये जो इंतकामी कार्रवाइयां जारी थी उनके गुब्बारे से भी हवा निकलने जा रही है। ये पेशगोई की है, ये खुशखबरी दी है आपको बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और उन्होंने फरमाया है कि ताकतवर हलकों को अब इमरान खान को भी रिहा करना पड़ेगा और पीटीआई के तमाम असीरान जमहूरियत के लिए भी जेलों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इसलिए आप हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। नाज़रीन, अगर इमरान खान ने आम इंतखाबात में धांधली की इंतहा की वजह से ये जो मुतनाज़ा नताइज हैं तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस धांधले के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी, तो ये जो पीडीएम 2 हुकूमत
ہے یہ زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال بھی نہیں نکال سکے گی، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، عوام کو بھی اب اپنی اور ووٹ کی طاقت کا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور نا امیدی کی انتہا کے باوجود جس طرح اپنے کپتان کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے، اس نے کپتان کی اور عوام کی جدوجہد کو ایک نئے انقلابی مرحلے میں داخل کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت صرف پاکستانی عوام اور عمران خان ہی نہیں بلکہ عالمی میڈیا اور پوری دنیا ان انتخابی نتائج کی قانونی و اخلاقی حیثیت پر سوالات اٹھا رہی ہے، اور انہیں تسلیم نہ کرنے کا اگر عمران خان اعلان کرتا ہے تو اسے ملک کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی بہت بڑی پذیرائی ملنے والی ہے۔ بڑی پیشگوئی کی ہے ناظرین بابا جی داتا دربار والوں نے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان کو اپنی سیاسی تحریک کو، اپنی سیاسی جدوجہد کو اور اپنے سیاسی فلسفے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے حکمرانوں نے خود ہی ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یہ جو PDM-2 گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کی طرف سے خان کے لیے۔ ناظرین، عمران خان جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس سے PDM-2 حکومت کے قیام سے پہلے ہی ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ آ سکتا ہے۔ آپ تیار رہیں اور دیکھیں کہ کس طرح نواز شریف، زرداری اور ان کے سرپرستوں کو کتنے بڑے بڑے ذہنی و سیاسی جھٹکے لگنے جا رہے ہیں۔ بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی فرمانا ہے کہ عمران خان کی ثابت قدمی اور استقامت پر عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس نے مخالف سیاسی جماعتوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور بالواسطہ رابطے کر کے اب عمران خان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ان متنازع انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دے۔ لیکن خان بھی اب کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا، خان بھی اب وہ خان نہیں ہے جس کے ساتھ آپ دھوکہ کر دیتے تھے جھوٹے وعدے کر کے۔ اب خان نے بھی زمانے کے سرد و گرم کا مزہ چکھ لیا ہے، اور وہ بڑا خوفناک اور زوردار جوابی وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، اس حوالے سے اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور جو بھی مزید سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ آپ کا وہ چینل ہے کہ جو ہر مرحلے پر، آزمائش کے ہر مرحلے پر آپ کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرتا رہا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آگاہ کرتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔